जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे गृहस्थ जीवन के बारे में भारतीय प्राचीन शास्त्रों में बहुत से सुझाव लिखे गए हैं। हर काम को करने के नतीजों के बारे में बताया गया है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा ही अच्छा होता है, वही बुरे कर्मों के बुरे नतीजे भी लोगों को भुगतने पड़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना पाप माना जाता है और ऐसे इंसान को सीधे नरक में जाना पड़ जाता है। वही किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले, किसी पराई स्त्री के साथ संभोग का सोचने वाले लोगों को भी नरक में ही जगह दी जाती है। एक समय था जब दिल्ली के पुराना किला स्थित भैरव मंदिर में किले की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से प्राणियों को दुष्कर्मों से दूर रहने के लिए मृत्यु उपरांत यमलोक में दी जाने वाली यातनाओं से अवगत करवाया जाता था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के मानव जीवन पर हावी होने के कारण मानव जीवन से हिंदू मान्यताएं धूमिल ही नहीं हुईं, बल्कि आस्था पर भी आघात हुआ है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध की सजा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध स्थापित करती हैं, उन्हें यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन कराया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुंहा सांप के रूप में जन्म लेती है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लक्कड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गद्दा की योनि में जन्म देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को तामिस्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं। उन्हें गरुद्धाच पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गड़ा से कुचला जाता है। जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात कर उसकी स्त्री से समागम करता है, उसे अंधतामिस्र नरक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है। शादी के बाद पति या पत्नी को धोखा देने वाले को अचेत हालत में नरक कुंड में डाल दिया जाता है। दूसरों के परिवार को खत्म करने या दुखी करने वाले को यमदूतों के द्वारा जन्नांगों पर चोट मारी जाती है। इस नरक में मांस खाने वाले रूरू जीव दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने वाले प्राणियों को पीड़ा देते हैं। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को जंगली जानवरों से प्रताड़ित किया जाता है। पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य कुंभीपाक नरक में गिरता है। यहां यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वाले को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कड़ाही में तला जाता है। इस सजा को आपने अपरिचित फिल्म में भी देख चुके होंगे। वेदों के बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को असिपत्र नामक नरक में कोढ़ों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेदा जाता है।
अधर्मपूर्ण जीवन यापन करने वाले या किसी को शारीरिक कष्ट देने वाले मनुष्य को शूकर मुख नरक में गिराकर ईख के समान कोल्हू में पीसा जाता है। दूसरे के दुहक को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को अंधकूप नरक में गिरना पड्ड ढहता है। यहाँ सर्प आदि विषैले और भयंकर जीव उसका खून पीते हैं। धन चुराने या जबरदस्ती छीनने वाले प्राणी को संदंश नामक नरक में गिरना पड़ता है, जहां उसे अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से दागा जाता है। जो व्यक्ति जबरन किसी स्त्री से समागम करने वाले पापी व्यक्ति को लालाभक्ष नरक में रहकर वीर्यपान करना पड्ड देचता है। धन लूटने वाले अथवा दूसरे की संपत्ति को नष्ट करने वाले को व्यक्ति को सारमेय यादन नरक में गिरना पड्ड देचता है, जहां सारमेय नामक विचित्र प्राणी उसे काट काट कर खाते हैं। दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अवीची नरक में पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराया जाता है और पत्थरों से छेदा जाता है। मदिरापान करने वाले मनुष्य को अयहपान नामक नरक में गिराकर गर्म लोहे की सलाखों से उसके मुंह को छेदा जाता है। मासूम लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया से सजा देने वाले को सूअर जैसे जानवर के दांतों तले छोड़ दिया जाता है। अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान न करने वाला व्यक्ति क्षार कर्दम नामक नरक में असंख्य पीढ़ाएं भोगता है। पशु पक्षियों को मारकर अथवा शूल चुभोकर मनोरंजन करने वाले मनुष्य को शूलप्रोत नामक नरक में शूल चुभाए जाते हैं। कौए और बटेर उसके शरीर को अपने चोंचों से छेदते हैं। भूख से पीड़ित अपने माता पिता और परिवार को प्रताड़ित करने को भी तेल में ही तला जाता है। घर आए अतिथियों को पापी दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहां कोए, गिद्ध, चील आदि क्रूर पक्षी अपनी तीखी चोंचों से उसके नेत्र निकाल लेते हैं। जो अपने धार्मिक कर्म को ढंग से नहीं निभाते, उनको बुरी आत्माओं से डराया जाता है। सदा धन संग्रह में लगे रहने वाले और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने वाले मनुष्य को सूचीमुख नरक में यमदूत सुई से वस्त्र की भांति सिल देते हैं। पिता और ब्राह्मण से वैर करने वाले मनुष्य को इस नरक में कोढ़ों से मारा जाता है और दुधारी तलवार से छेदा जाता है। दोस्तों, जो जैसा कर्म करते हैं उनके अनुसार मृत्यु के बाद वैसे ही सजा निर्धारित की जाती है, उसे भोगना पड़ता है। आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।